भारत आतंकवाद को बर्दाश्त नहीं करेगा। 7 मई को भारत ने आतंकी ठिकानों पर हमले किए, सीजफायर के लिए किसी ने मध्यस्थता नहीं की। हम परमाणु ब्लैकमेल के आगे कभी नहीं झुकेंगे। गौरव गोगोई ने हमारे सशस्त्र बलों की तारीफ नहीं की है। ललन सिंह ने कहा, क्या आपके मन में हमारे सैनिकों की कोई कदर नहीं है? ये यूपीए का ही दौर था जब देश में आतंकवाद फैला। पीएम मोदी की सरकार आतंकवाद को खत्म कर रही है। दीपेंद्र हुडा ने कहा, अगर पाकिस्तान घुटनों में था तो सीजफायर की जरूरत क्या थी? सीजफायर की क्या शर्तें थीं? यह सरकार को, देश को बताना चाहिए। आइए अब आपको लिए चलता हूं लोकसभा। देखिए जरा सांसद क्या कह रहे हैं। कभी कभी हमारे प्रतिपक्ष के लोग ये पूछते रहे हैं कि हमारे कितने बीमार गिरे। मुझे लगता है उनका यह प्रश्न हमारी राष्ट्रीय जनभावनाओं का सही से प्रतिनिधित्व नहीं कर रहा है। मुझे लगता है उन्होंने एक बार भी हमसे यह नहीं पूछा कि हमारी सेनाओं ने दुश्मन के कितने विमान मारे गिराए। ये क्या पाबंदी है? ऐसी ये क्या पाबंदी है कि सीडीएस को ये कह रहे हैं कि हमारे लड़ाकू जहाज ने पहले दिन गलतियां की, गलतियां हमने सुधारी और दूर से हमने आक्रमण किया। क्या हम पास से नहीं कर सकते? ये जानकारी हमें दे। उनको किसी और देश पर भरोसा है। मैं समझ सकता हूं उनकी पार्टी में विदेश का महत्व क्या है। ओथ लिया हुआ व्यक्ति यहां पर बोल रहा है, ही इज रिस्पॉन्सिबल। माननीय अध्यक्ष जी, इसीलिए ये वहां बैठे हैं और 20 साल तक वहीं बैठने वाले। आप बता रहे हैं कि कितना जहाज गिरा, मिसाइल आपका गिरा, इस पर चर्चा कर रहे हैं। इस देश के सैनिकों का कोई महत्व नहीं है आपकी नजर में। और आप बात कर रहे थे इस देश में आतंकवादी घटना की। आतंकवादी घटना आज का है। आपके यूपीए के शासनकाल में 2004 से 14 तक इस देश में आतंकवाद पनपा है, उसको जगह मिली है और उसको पनाह मिला है। अगर पाकिस्तान घुटनों में था तो सीज फायर की क्या जस्टिफिकेशन है? मगर दुख तो तब हुआ, देश के दिल में दुख हुआ कि देश की जो भावनाएं थी, उन भावनाओं पे विराम, युद्ध विराम, पाकिस्तान की ईंट से ईंट बजाने की भावनाओं पे विराम अमेरिका की एक ट्वीट ने आपके युद्ध विराम की घोषणा से पहले की। और इस बीच सोचिए, पहलगाम के आतंकियों को और मास्टरमाइंड को सेना ने मार गिराया और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी के करीबी पी चिदम्बरम सवाल उठा रहे थे कि कैसे पता कि ये जो आतंकी आए थे पहलगाम में पाकिस्तानी थे। पहलगाम हमले पर जो आतंकी आए वो पाकिस्तानी थे, इस पर सवाल उठाए पी चिदम्बरम ने। एनआईए के पास इस बात के क्या सबूत हैं? क्या पता वो देश के ही आतंकवादी हो। शिवराज सिंह चौहान ने कहा, क्या कांग्रेस को चेहरे से नकाब उतरने का डर है? आतंक और आतंकवादियों से उनके क्या संबंध है? चिदम्बरम जी सबूत क्यों मांग रहे हैं? पाकिस्तान जो भाषा बोलता है वही कांग्रेस बोल रही है। कांग्रेस इससे पहले दिल्ली में सत्ता में थी, उनके पास जानकारी के कुछ स्रोत हो सकते हैं, अखिलेश ने कहा। इमरान मसूद ने कहा, सरकार को शर्मिंदा होना चाहिए कि पहलगाम के कातिल जिंदा हैं, वो कहां से आए और वारदात को अंजाम देकर कहां चले गए? क्या उन्हें एयरलिफ्ट किया गया या एयर ड्रॉप किया गया? हमें जानने का अधिकार है और यह बताने का काम सरकार का है। अनुराग ठाकुर ने कहा, जब जब पाकिस्तान और आतंक की बात आती है तो पाकिस्तान भी खुद अपनी उतनी पैरवी नहीं करता है जितनी राहुल गांधी की कांग्रेस पाकिस्तान की करती है। ऐसी कौन सी मजबूरी है कि कांग्रेस को पाक का साथ देना जरूरी है? संजय सिंह ने कहा, हो सकता है चिदम्बरम को कोई खास जानकारी हो, लेकिन सरकार कह चुकी है कि वो पाकिस्तानी आतंकी थे। पाकिस्तान का भारत में आतंक फैलाने का इतिहास रहा है। सुनिए जरा सियासतदान क्या कह रहे हैं। चिदम्बरम साहब तो पाकिस्तान को क्लीन चिट दे रहे हैं और चिदम्बरम जी जो बोल रहे हैं वो कहीं ऐसा नहीं है कि चिदम्बरम जी ही बोल रहे हैं। ये कहीं न कहीं गांधी परिवार, राहुल गांधी और ये कांग्रेस की ही वाणी है जो चिदम्बरम साहब उसको आर्टिकुलेट कर रहे हैं। हम जानना चाहते हैं, सरकार बताए ये आतंकवादी कौन है, कहां से आए, जिंदा अब तक कैसे हैं, इसका जवाब देना पड़ेगा मोदी सरकार। आगे पी चिदम्बरम ये क्यों कह रहे हैं? सबूत मांग रहे हैं कि पाकिस्तान का हाथ कहां से? पाकिस्तान जो भाषा बोल रहा है
वही भाषा चिदम्बरम और कांग्रेस बोल रही है। बेकार की बात कर रहे हैं। आपको शर्मिंदा होना चाहिए कि पहलगाम के कातिल जिंदा हैं। कहाँ चले गए? जमीन निकल गई कि आसमान निकल गया? कहाँ चले गए? वो कौन है? वो ये बताने का काम हमारा है, ये बताने का काम सरकार का है। चिदम्बरम जैसे लोग, ये हमेशा कांग्रेस की मानसिकता रही है कि वो पाकिस्तान की भाषा बोलती है। सबूत मांग रहे हैं। मैं कांग्रेस को कहना चाहता हूं, हम सबूत नहीं, अब आतंकवादियों को ताबूत भेजते हैं। मैंने सुबह भी कहा, फिर मैं रिपीट कर रहा हूं। आज जो चिदम्बरम साहब ने कहा और जो हाउस के अंदर हुआ, पाकिस्तान परस्त कांग्रेस अब हो गई है। पाकिस्तान के सारे आतंकवादियों को चीन के सहयोग से कांग्रेस सहयोग दे रही है। तो आइए